बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंप्यूटर्स के अंदर एडिटिंग कैसे करनी है, वीडियोस को कैसे डाउनलोड करना है, इसको सीखने की कोशिश करेंगे। और कौन कौन सी चीज़ें जिसको करना ज़रूरी है। और इसके अलावा ख़ास तौर पे इंस्टाग्राम के अगर वीडियोज़ हैं तो उनका क्या हिसाब किताब होगा। कल तो हमने वो रेडो नोट से की थी ना, जो पिछली वीडियो थी वो हमने रेडो नोट से की थी। तो इस बार इसको इंशाल्लाह से मतलब इंस्टाग्राम से और यूट्यूब दो वीडियोज़ को अलग अलग तरीके से करेंगे। अच्छा, मैंने जो आपको तकरीबन कोई 300 अकाउंट की जो लिस्ट देनी है ना, उनमें से कोई एक अकाउंट मैंने रैंडम ओपन किया हुआ है। अब जैसे ये अकाउंट मेरे सामने है तो मैं इसकी कोई एक वीडियो डाउनलोड करूँगा। वैसे आपको पता होगा कि वीडियो किस तरीके से डाउनलोड होती है। यूट्यूब की वीडियो अगर यूट्यूब पे ही डाउनलोड करके दिखाया जाए तो उससे कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आती है डायरेक्ट। तो वो तो ज़ाहिर ही नहीं कर सकते, वो मैंने पहले करके रख लिए। लेकिन इंस्टाग्राम की कैसे करनी है, आपने यहाँ लिखना है इंस्टाग्राम। ठीक है, आपने लिखना है इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोड। यहाँ पे आपने वो लिंक पेस्ट करना है जो आपने कॉपी किया हुआ है, यानी उस वीडियो का। थोड़ी देर इंतज़ार करना है, इस तरीके से आपके सामने वो वीडियो प्रीव्यू होगी, मतलब कि शो होगी। तो आपने डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है और इस तरीके से आपके साथ अगर मोबाइल से कर रहे होंगे तब भी आपके सामने इस तरह ऐड आएगा। आप जब उसको हटाएंगे तो फिर ऑटोमेटिक ये डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा जी, अब एक वीडियो मैंने यहाँ से कर ली है और एक मतलब मैंने यूट्यूब की पहले से की हुई है। अब इसके बाद अगला काम होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, सबसे पहली बात यह है कि एक पेज ऐसा मतलब आपने यूज़ करना है अगर आप बिल्कुल सेफ तरीके से काम करना चाहते हैं ना। एक ऐसे, क्योंकि पेज तो फ्री में बनते हैं, इसमें कोई पैसे तो लगते नहीं है। आप ऐसा पेज बना लेना कॉपीराइट चेक के नाम से या कुछ भी, आप वैसे उसका ना अपना नाम से लिख लेना। उसके ऊपर ना हर टॉपिक की एक एक वीडियो आप अपलोड करके अपलोड करके चेक कर लेना उसको 4-5 दिन। अगर तो उसके ऊपर कुछ नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि कुछ नहीं आना आपको उधर भी। और अगर उसके ऊपर कोई स्ट्राइक वगैरह इस तरह की आती है तो वो वैसे ही वो डिस्पोजेबल है, तो आपको उसका मसला भी नहीं होगा, आपको वैसे अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरी ये होता है कि दो टाइप के पेजेस होते हैं, एक होते हैं फ़ैन पेजेस, दूसरे होते हैं ओरिजिनल पेजेस। ये फ़ैन पेजेस। अच्छा, फ़ैन पेजेस ये है कि जैसे आपने मतलब इस अकाउंट का एक फ़ैन पेज बना लिया। ये जो नौटंकी या क्या करता है करती है, मुझे भी कोई ख़ास मतलब, चूँकि मैंने इसको डीपली नहीं देखा तो मुझे भी नहीं पता कि ये है क्या चीज़। अगर आपने इसका पेज बनाना है तो ये फ़ैन पेज इसके अंदर आएगा, ठीक है। और अगर ओरिजिनल है हो तो ओरिजिनल मतलब ये है कि जब आप खुद वीडियोस बनाते हैं, इस्लामिक टाइप हो या कोई और टाइप के हो, जो खुद बनाते हैं तो वो ओरिजिनल उसमें आएगा। अच्छा, जो हम कॉपीराइट करेंगे तो इफ़ेक्ट भी यूज़ करेंगे, वॉइस भी चेंज करेंगे और स्प्लिट भी करेंगे, मिरर भी करेंगे और स्पीड फास्ट भी करेंगे। हर किसी वीडियो के अंदर भी अप्लाई नहीं होता, लेकिन ये है कि ऐसा भी नहीं होता कि किसी वीडियो के अंदर कुछ भी ना हो। तो सबसे पहले मैं ये है कि कैपकट के अंदर ओपन करके पहले यूट्यूब वाली वीडियो एडिट करूँगा, उसके बाद फिर ये इसको इंस्टाग्राम वाले को करेंगे। वीडियो एक ही होगी, बेशक लंबी हो जाए। अच्छा, मैंने कैपकट ओपन करके एक वीडियो मैंने यूट्यूब से सेव की थी और उसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। आप इसको प्ले करेंगे तो मतलब थोड़ा-सा आपको आइडिया भी हो जाएगा। मैं इसकी वॉइस को ना थोड़ा बंद कर देता हूँ क्योंकि वो यूट्यूब पे ना वो कॉपीराइट इशू इस तरह के वो आ जाते हैं। इसको कहते हैं रेस्टोरेशन, मतलब कार पुरानी होती है, उसको ना न्यू करते हैं। ये उसको धोते हैं, वॉश करते हैं, उसकी सर्विस करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, वो सारा कुछ। ये इसका ना मतलब वीडियो का लुब्बे लुभाब है, ये वीडियो का खुलासा है। अब देखें, वीडियो है 7 मिनट 9 सेकंड की। अब जब भी आपने ये काम करना है तो आपने कभी भी इतने मिनट की वीडियो तो किसी सूरत नहीं आपने करनी। और याद रखें, जैसे अब मैं इसकी वीडियो अगर वॉइस इसके ओपन करूँ तो ये ओरिजिनल है, ठीक है, ओरिजिनल वॉइस है ये इसकी, मतलब इसके अंदर कोई गाने शाने और ये चीज़ें नहीं लगी। तो कोई मसला नहीं है, आपने सबसे पहले इसके अंदर जो जो मैं काम करता जाऊँगा ना, आपने उसको नोट करते जाना है। सबसे पहले तो इसके अंदर कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद इसकी रेशो सेट करनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेशो, ठीक है, वो एस्पेक्ट रेशो जिसको कहते हैं। अब रेशो के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपने जाना है और ये जो है 9:16 इसके ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, अब याद रखें, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसकी जो वीडियो जो बिल्कुल छोटी हो जाती है, आपने इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, इतना। अब अगर मैं इसको फुल बड़ा कर दूँ ना, देखो अगर मैं इधर तक कर दूँ, जी यहाँ तक, तो कार नज़र ही नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो इस वजह से मुझे इसको थोड़ा कम ही रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इतना कर लूँगा, लेकिन इसके साथ साथ फिर मुझे ऊपर और नीचे कुछ लिखना पड़ेगा। ये 2 चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी।
चाहे मैं स्टिकर लगाऊँ, चाहे मैं कुछ लगाऊँ, ये चाहे मैं लिखूँ, लेकिन मुझे लाजमी तौर पे वो करना पड़ेगा। अब वो मैं बाद में लिखूँगा, लेकिन सबसे पहले मुझे इतना कुछ करने के बाद अब मुझे इसके अंदर कट वगैरह लगाने हैं। अब कट लगाने के लिए सबसे पहले तो ये है कि मैं स्टार्ट की जो चीज़ें हैं ना, मैं वो कर दूँगा। इसके अंदर तकरीबन 5-5 सेकंड पे आप लगा लें, या 7-10 सेकंड, यानी 10 सेकंड से कम पे आपने लाज़मी तौर पे कट लगाने हैं। अब ये देखें, मैंने कुछ कट लगाए हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ से इतना तक कट, उसके बाद ये जो ऊपर से वो वॉश कर रहा है यहाँ तक कट, ठीक है। फिर यहाँ तक, यहाँ, उसके बाद फिर यहाँ पे, मतलब जो एक पार्ट या एक हिस्सा समझो कि जो वॉश कर रहा है, उसका मैंने कट लगा दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे कट लगा दिया, फिर यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे लगा दिया। अब देखो, ये वो पार्ट हैं, अगर मैं इनको आगे पीछे भी कर दूँ तब भी कोई इशू नहीं है। जैसे मैं ये वाला पार्ट ले आता हूँ शुरू में, ठीक है, ये पार्ट मैंने रख दिया शुरू में, और ये जो सेकंड वाला है इसको मैंने रख दिया तीसरे नंबर पे, क्योंकि इसके कोई तरतीब नहीं है कि मतलब आपने पहले ये बोनट ही धोना है, उसके बाद जो है ना फिर शीशे धोने हैं, इसकी कोई तरतीब नहीं है। इस वाले ये जो कंटेंट होता है ना, जैसे अंदर कोई लैंग्वेज वगैरह नहीं होती, यानी अगर उसके आप पार्ट को भी आगे पीछे कर लें तो भी कोई मसला नहीं होता। इसके अंदर हमने सिर्फ कट लगाना है। अगर कोई सिंपल सादा चीज़ है ना, या अगर स्पीकिंग चीज़ है, उसके अंदर ये कट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, अब देखो, जैसे ये है, मैं इसको दूसरे नंबर पे ले आता हूँ। तो ये एक ना एक मतलब समझे फॉर्मल तरीका होता है चीज़ों को आगे पीछे करने का। अब देखें, यहाँ से मैं मतलब इसकी ना वॉइस बंद कर देता हूँ ताकि वो कॉपीराइट का इशू ना आए। अब यहाँ से, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि कार धोने की कोई तरतीब नहीं होती कि आपने पहले वो उसके दरवाज़ों को धोना है, फिर बोनेट को, फिर वो शीशों को, फिर फ्रंट, फिर बैक, ये कोई नहीं है। अगर जैसे मैंने कुछ चीज़ें मतलब कुछ आगे किए हैं, कुछ पीछे किए हैं, तो भी वीडियो का सेम मकसद ही रहेगा, ये है असल। और इसकी वजह से वो डिटेक्ट वगैरह और ये जो चीज़ें हैं ये भी नहीं होनी, ठीक है। उसके बाद वो ऊपर का कर रहा है, फिर नीचे का करेगा। मैं आपको थोड़ा सा, वैसे बाद में इसकी स्पीड वगैरह भी तेज़ करनी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ तक मैंने कर दिया। अच्छा, अब आ जाती है ये इंटीरियर, मतलब अंदरूनी हिस्से की। पहले तो बाहर का हिस्सा वो वॉश किया ना, अब आ जाते हैं अंदरूनी। अंदरूनी में सेम यही काम करना है, और याद रखना है कि जो स्पीड वगैरह वो हम बाद में करेंगे। अब जैसे पहले इसने वो जो लेफ़्ट साइड का जो है दरवाज़ा वो कर लिया, इतना मैं यहाँ पे कट लगा देता हूँ। अच्छा, ये इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, वो आपको खुद ही पता होगा, वैसे आप समझदार हैं। मसलन एक आपने एक हिस्सा रखा है बाहर का, तो डायरेक्ट अंदर नहीं आना। जैसे मसलन मैंने ये हिस्सा है, मैं इसको ये वाला हिस्सा है, ये अंदर धोना, एक मिनट, ये वाला हिस्सा है, अब ये अंदर धोना शुरू करा। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसको जो है ना वो फ्रंट पे ले आऊँ, कि अंदर एक मतलब एक बार वो बाहर से पानी मारा और एक बार से अंदर से, थोड़ा सा मतलब तरतीब का इस लिहाज से तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी को कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये इसने वो तकरीबन इसका कर लिया, ठीक है, बोनट कर लिया। उसके बाद अच्छा, डैशबोर्ड। अब यहाँ पे देखें, अगर ऊपर इसका देखें तो मतलब वो काफ़ी, अगर ज़्यादा वीडियो लंबी है, मसलन जैसे इसको धोने वाली, तो आप इसके अंदर ना से बिल्कुल वो कट भी लगा दें। कट लगा के मतलब उसको डिलीट भी कर दें, मतलब आगे ज़्यादा चीज़ों को दिखाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। जैसे मैं इधर एक और कट लगा देता हूँ। उसके बाद आगे इसका, इस इसको सिर्फ वैसे कट लगा रहा हूँ, डिलीट नहीं कर रहा। अच्छा, इस तरीके से ये आ चुकी है। अब उसके बाद वो सरफ या जो जो भी चीज़ वो होती है, अब वो लगाना शुरू करना, वो शुरू हो रही है यहाँ से।
ठीक है, अब इधर से शुरू हो रही है वो। अब यहाँ पे मैंने वो लगाना है कट वगैरह। अब ये हाथ से जो है ना उसका वो अच्छे तरीके से उसको कर रहा है। जैसे ज़्यादा कर रहा है तो मैं इसके कुछ पार्ट्स को हटा देता हूँ। सीटों को इस बार कर रहा है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। अब यहाँ से मतलब इसने जो सर्फ वगैरह या जो भी चीज़ इसने लगाई होगी वो इसने कर लिया। अब आ जाती है उसको फाइनल वॉश करने की बारी। तो उससे पहले ये है कि जो जहाँ पे अंदरूनी हिस्सा है, मसलन अंदरूनी हिस्सा शुरू होता है यहाँ से ठीक है। अब सबसे पहले तो ये है कि मैं मतलब कुछ चीज़ों को इसमें भी इसको मैंने आगे कर दिया, एडजस्ट कर दिया। इस दूसरे नंबर को तीसरे नंबर पे ले आया, ठीक है। इस नंबर को मैं यहाँ पे ले आया, तो इसमें भी इसके अंदर भी कोई चीज़ ऐसे आगे पीछे नहीं होती। अच्छा, उसके बाद ये बोनट वगैरह इसको पहले ले आया। अब आ जाती है वो जो सर्फ वगैरह लगाने का शुरू कर रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको ले आता हूँ। उसके बाद इसको यहाँ पे, तो इसके डिटेक्ट होने में ना इश्यूज़ नहीं होते। अच्छा, अब यहाँ पे ना यहाँ तक ये सर्फ वगैरह जो भी लगा रहा है, उसके बाद ये फाइनल उसका आ गया। अब यहाँ पे भी वो बीच में ना वो कर रहा है, यहाँ से शुरू कर रहा है, तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। यानी जो फाइनल वाश है वो भी यहाँ से शुरू हो रहा है, तो मैं इसको अब यहाँ से इसकी फाइनल इस तरह लुक। उसके बाद ये बीच में पानी गिरना और ये चीज़ दिखाई हुई है, तो मैं अब इसको भी हटा दूंगा बीच में से। ये जो ख़ास तौर पे इसकी सफाई कर रहे हैं ना, मैं सिर्फ वो फाइनल जो ये यहाँ से धोया जा रहा है ना, मैं इसको इसको रख दूंगा। जहाँ पे धोने की बारी है तो फिर धोने की ही आनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये अब ऊपर पहले सरफ मार रहा है, तो मैं इसको नहीं लूँगा, बल्कि जब यहाँ पे पानी मारेगा, ये पानी मार रहा है, यहाँ से शुरू कर रहा है। ये बस मैंने कर दिया डिलीट। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये पानी मार रहा है, ठीक है। अब ये इस तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब इसके अंदर और काम करने कौन से भला, जैसे यहाँ पे ना स्प्लिट स्प्लिट, ये ना ये जो मैंने पार्ट किए ना, इसी को स्प्लिट कहते हैं, ठीक है। ये कट स्प्लिट एक ही चीज़ है। अच्छा, उसके बाद फास्ट स्पीड करनी है, क्योंकि देखें अभी भी जो वीडियो वो 5 मिनट की है, तो 5 मिनट की इतनी लॉन्ग वीडियो कोई नहीं देखता, या मतलब इतने ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते। तो मुझे क्या है कि स्पीड के ऊपर जाना है और इसको तकरीबन 1 बाय 1 करना है। ये इतनी हो गई है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और कर देता हूँ, ठीक है। 1 2 हो गया ये अब ये इस तरीके से हो गया। तकरीबन 4 मिनट की। अगर मैं मज़ीद तेज़ करना चाहूँ तो मैं मतलब कर सकता हूँ, और अगर बीच में मुझे कुछ पार्ट्स निकालने भी पड़े तो मैं वो भी निकाल सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद आ जाती है जी अगली चीज़, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जी वॉइस चेंज। अच्छा, वॉइस चेंज इसके अंदर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल वो जो मतलब पानी का प्रेशर है या कोई चीज़ गिर रही है, वो उसकी ओरिजिनल वॉइस है। ओरिजिनल वॉइस में सबसे ज़्यादा मज़ा होता है। ये वॉइस चेंज उस टाइम करनी होती है अगर उसने पीछे कोई गाना लगाया हुआ हो या कोई और चीज़ लगाई हो, तो उस टाइम इसकी ज़रूरत पड़ती है। अभी नहीं, अभी उसकी ओरिजिनल वॉइस है, यही सबसे अच्छी होती है। अच्छा, उसके बाद है मिरर। अच्छा, मिरर मैं 1 मिनट पहले आल सेलेक्ट करता हूँ। आल सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे एक बल्कि ना वो 1 बाय 1 ये है मिरर। इसके ऊपर एक रिवर्स होता है और एक मिरर रोटेट, लेकिन मुझे करना मिरर। अब मिरर करने से होता यह है कि अब ये इधर से धुल जा रही है। अब अगर मैं कंट्रोल Z करूँ तो आपको पता चलेगा कि ये इस तरह है, ठीक है।
ये ओरिजिनल है। अब दोबारा मैं इसको कर देता हूँ मिरर, तो ये इस तरह हो जाएगी, इसको कहते हैं मिरर, क्योंकि इसके अंदर इधर करने से उधर करने से कोई इशू नहीं होता। अब आ जाती है मेन चीज़, इफेक्ट। मैंने जैसे आपको बताया उसके सॉरी इफेक्ट के अंदर जाना, यहाँ पे वो शेक के नाम से है, ये मैंने लिखा है, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, ये दो हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे लाके एंड तक लाना है। अच्छा, अब ये देखें, अब मैं ये ना वीडियो बहुत ज़्यादा वो हो रही होगी, ठीक है, इस तरह, लेकिन यहाँ पे जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे जैसे मैं पिछली कल जो मोबाइल की जो क्लास थी उसके अंदर मैंने बताया कि इसको सिर्फ आपने 5 तक रखना है बस, और 5 में भी देखना है कि इससे वीडियो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो रही हो। ठीक है, ये अभी भी थोड़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, तो मैं इसको और कम कर देता हूँ 4 तक, बस इतना काफ़ी है। ये सिर्फ और सिर्फ ये इसके लिए कि वो बाईपास हो जाए। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ होती है, बैक आ गया। अगली चीज़ है जी फास्ट भी हो गया, मिरर भी हो गया, स्प्लिट वॉइस चेंज, इसकी मतलब इस वीडियो के अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। अब जैसे वीडियो के रेशो तो यही है, मतलब मैं ऑल सेलेक्ट करके वीडियो के रेशो मतलब यही बन रही है, ठीक है, इतने। मैं इसको बिल्कुल छोटा कर देता हूँ, या ये इतना कर देता हूँ। आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि जो इसकी जो लैंडस्केप है ना, लैंडस्केप कहते हैं इसको, ये वाली है लैंडस्केप, ठीक है, और ये आ जाती है पोर्ट्रेट, और ये वाली आ जाती है फेसबुक वाला, ठीक है। इसके अंदर भी मतलब वो लॉन्ग होती है, लेकिन हमने करनी है ये वाली करने के बाद इसको इतना जूम करना है। अब यहाँ पे लिखना है कुछ, जैसे मैं यहाँ पे ले आया इसको, टेक्स्ट को, उसको ले आया एंड तक। अच्छा, एंड तक लाने के बाद अब यहाँ पे कॉल रजिस्ट्रेशन फुल वीडियो, और उसके बाद ये जो सिस्टम है मतलब फ़ॉन्ट साइज़ है, इसको थोड़ा मैं देखता हूँ जो थोड़ा सा बड़ा भी हो, और अच्छा ये वाला थोड़ा अच्छा है, लेकिन और भी चेक कर लेता हूँ। ये वाला बड़ा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये कुछ होते हैं उसके अंदर ना अंडरलाइन हो जाते हैं कि कार रजिस्ट्रेशन इसके अंदर, उसके बाद ये भी इसके अंदर है, ठीक है। इसको करें तो ये वैसे आ जाएगा, लेकिन मैं ये करता हूँ कि इसको अच्छा, नीचे मैंने फिर से लिखा है उसके फॉलो मी, सिर्फ इतना लिखा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मैं एक और काम करूँगा, ये पहले इसका जो कलर है वो थोड़ा तब्दील कर लेता हूँ। ये वाला कर लेता हूँ जो थोड़ा अच्छा। तो यहाँ पे आपने एक काम करना है, एक ना जैसे एरो है, ये मसला मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। एक तो ये आ रहा है ना, इस तरह के एरोज़ है। अच्छा, अब ये मैं इसको थोड़ा सा ना आपको करके दिखाता हूँ। आप इसको लें एंड तक, मतलब इस एरो को लें और इसको एंड तक आपने ले जाना है। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, आप इसको थोड़ा छोटा कर दें बेशक, लेकिन ना इसको यहाँ पे कर रहे हैं। अब ना ये प्ले इस तरीके से होगी, मैं आपको अब फाइनल प्ले करके दिखा देता हूँ। जो एरो होता है ना, ये खास तौर पे ये एरो, इससे ये ऑडियंस को ना मतलब जैसे एक बंदा है वो देख रहा है, अब जब ये हिल रहा होगा ना, जैसे पहले इसको,
तो ना लोगों को ना बार बार ये कॉल टू एक्शन का मतलब आपने इसको फॉलो करना है, ये थोड़ा सा वो करता है। अगर आपने किसी खास चीज़ पे फोकस करवाना ना, तो इस तरह के एरो लगा दिया करो। अब ये एरो भी मतलब आजकल ये इसमें पेड में आता है, लेकिन ये पूरी वीडियो में ना इस तरीके से होता रहेगा, आप बेशक इसको देख लें। उसके बाद इसको ओपन कर दिए। ठीक है, ये मुसलसल ये इस तरीके से होता रहेगा। अगर आप चाहें थोड़ा सा बड़ा कर दें, लेकिन ये और इसको थोड़ा सा नीचे कर दें, इस तरह कर दें। ठीक है, इसकी जो ओरिजिनल वॉइस है ना यही अच्छी है और यही सबसे बेहतर रहेगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आना है आपने कि एंड में चल के कि ये वीडियो कहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक है, ये यहाँ पे ख़त्म होती है, तो आपने एक काम करना है, यहाँ पे कट लगाना है हर चीज़ के अंदर। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये तकरीबन फाइनल हो चुकी है, 3-4 चीज़ें इसके अंदर ऐड होती हैं और वो मैंने मतलब यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब आप बेशक अगर इसकी फ़ोटो लेना चाहें तो इसकी ले लें। और उसके बाद अगला काम ये होता है कि मैं अभी इसको ना एक्सपोर्ट पे लगा देता हूँ। पहले इसको एक्सपोर्ट पे लगा देता हूँ और उसके बाद अगला काम ये होगा, क्योंकि मैंने एक और वीडियो भी साथ यहाँ पे वो करके बतानी है ना। अब जैसे मैं लिख देता हूँ कार रेस्टोरेशन। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। बाद में ज़ाहिर है मैं इसको अपलोड करके भी दिखाऊंगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा, मैं भी इंतज़ार कर लेता हूँ। अच्छा, वो पहली वीडियो डाउनलोड हमने की, उसको जब डाउनलोड की वो तो खैर मैंने हिस्सा स्किप कर दिया और चूँकि वो यूट्यूब से थी। और जो दूसरी है वो की है हमने इंस्टाग्राम से। अब उसको कैसे एडिट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उसको इंपोर्ट करना है कैपकट के अंदर। अच्छा, अब ये इंपोर्ट की और मैं इसको ले आया नीचे। पहले आपने उस वीडियो को देखना है। अब ये वीडियो है 1 मिनट 22 सेकंड की। मैं आपको ना एक चीज़ वैसे समझा देता हूँ। वो वीडियोस जिनके अंदर कोई कोई गाना या इस तरह का कोई साउंड वगैरह नहीं होता है, मतलब ऑर्गेनिक होता है। जैसे अब ये अगर ये इन्होंने कोई पत्ता भी वो रखा है तो वो टेबल पे ज़ाहिर है वो उसी का ही साउंड है। इनके अंदर कुछ भी आपको ज़्यादा करने की मतलब कि नहीं होती ज़रूरत, जो मेन चीज़ है। और फिर आपका ये सवाल होगा कि जो जिनके अंदर मतलब पहले से कोई गाना शाना लगा हुआ, तो फिर आप क्या कर सकते हैं भाई? वो हटा के आपने अपनी मर्जी का अगर साउंड लगाना है, एक कॉपीराइट साउंड फ्री होता है, वो आपने लगाना है आप वो लगाएं। कोई और चीज़ लगानी है वो लगाएं, वही लगे रहने दें, वही लगे रहने दें। अच्छा, मैं आपको ये चीज़ बता दूं, क्लियर कर दूं, इस तरह ना कोई नहीं पता चलता कि ये जो साउंड है ये कॉपीराइटेड है और ये जो साउंड है ये फ्री है। ये कभी नहीं पता चलेगा, ये मैं आपको बता दूं। हमेशा ये होता है कि जैसे पूरे पूरे जो नए गाने होते हैं ना, नए गाने वो कोई लगाते हैं ना, तो वो लाइसेंस वाले होते हैं और उनकी वजह से वो कॉपीराइट इशू आता है। लेकिन जो ओल्ड हो या वैसे जो साउंड हो, कॉपीराइट फ्री साउंड भी होते हैं ना, आपको पता है, तो वो लगा लें, कोई इशू नहीं आता। तो इस वजह से इसका कोई ख़ास पैमाना नहीं है या कोई ख़ास कोई वेबसाइट नहीं है जहाँ पे जाके इंसान इस चीज़ को चेक कर सके। अगर आप ये समझें कि हम जैसे फेसबुक पे अपलोड करते हैं, वहाँ पे कोई कॉपीराइट चेक का कोई ऑप्शन है, या हम टिकटॉक पे अपलोड करते हैं वहाँ पे कोई कॉपीराइट चेक का ऑप्शन है, वो ऐसे फॉर्मेलिटी के तौर पे, उसकी वजह से वो कोई बाईपास नहीं होता, कोई पता नहीं चलता उसकी वजह से। अब देखो ये सीधा सीधा है, ये मतलब ये वाला जो कंटेंट है ये सीधा सीधा है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा अगर अगर आपने करना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो ये करना है, मैं आपको बता दूँ, इतना। अच्छा, स्टार्ट से थोड़ा सा वो कर दिया,
उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ। इसके अंदर अगर आपने सिर्फ थोड़ा सा इफेक्ट लगाना है वो वाला तो सिर्फ आप लगा लें, इसके अलावा आप इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई कट शट लगाना चाहें, जैसे मसलन पहले ना उनके पत्ते वो बाहर निकालें, वो कर लें, क्योंकि कुछ ऐसा होता है जो कंटेंट होता है जो बिल्कुल क्लियरली होता है, आपको पता भी होता है, आप उसको यूज़ भी कर रहे होते हो। कुछ ऐसा होता है कि जो आपने कभी नहीं किया होता। तो ये जो मुश्किल था मैं उसके हवाले से मतलब आपको बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ें इस तरीके से वो उसको कर रहे हैं और इसके अंदर मतलब मज़ीद कुछ आपको आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे पीछे से वो चीज़ जो है वही ख़राब हो जाएगी। तो इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि आप उससे बच जाएँ, से मतलब डिटेक्ट होने से। वैसे तो इन अकाउंट्स के ऊपर कोई वो इश्यू नहीं होता, लेकिन आप डिटेक्ट होने से बच जाएँ, उसके लिए बस आप सिर्फ़ यही काम कर सकते हैं कि आप इसके बैकग्राउंड में समझो वो कर लें। स्पीड इसकी बिल्कुल आप 5 और उससे नीचे कर लें, इतना, या और भी नीचे कर लें इसको, 3 पे कर लें। इससे ज़्यादा आप इसके अंदर ना कुछ करने की ज़रूरत है, ना ही आपको कुछ करना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको और भी बता देता हूँ वैसे। आप जैसे ये ओपन किया हुआ है ना, आप वीडियो के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे ना नीचे आएँ। ये ब्लेंड का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको? ये वाला, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये बेसिक है, ये बैकग्राउंड रिमूव, मास्क वगैरह, रिटच जो भी है, यहाँ पे आपने आना है। उसके बाद ये है ब्लेंड का ऑप्शन, ठीक है? इसके ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे जाएँ, ये एक यहाँ पे मतलब ओवरले भी मोस्टली लोग करते हैं। ओवरले से ये है कि एक वीडियो के ऊपर दूसरी वीडियो आ जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे रख देता हूँ, मैं इसको नहीं करता। इसके अलावा एक और नीचे ऑप्शन आता है कैनवास का। कैनवास के ऊपर क्लिक करके आपने थोड़ा-सा नीचे करना है। ये नन के ऊपर अभी क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपने ब्लर के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, ब्लर के ऊपर क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे ना 3-4 किस्म के ब्लर हैं। एक बिल्कुल ब्लर है, फिर उससे थोड़ा-सा कम है, फिर उससे कम है, फिर थोड़ा-सा कम है। आप इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है? ये हो गया। जब आप इसको थोड़ा-सा ऐसे करेंगे ना, ये इस तरीके से ब्लर ना वो नज़र आएगा। मतलब ये जो नीचे और इस तरफ जो हिस्सा है, ये बिल्कुल वो ब्लर आएगा और वैसे ये क्लियर आएगा। तो एक ये भी मतलब कि तरीक़ाकार होता है। ठीक है, ये ब्लेंड का और कैनवास का। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, जो इस तरह का कंटेंट होगा इसके ऊपर कोई कॉपीराइट और ये चीज़ें नहीं आती। 99% नहीं आती। हाँ, कोई पाकिस्तानी ये काम कर दे या वो कभी-कभी खुद भी कर दें। ये तो वैसे उसका है ना, मतलब चाइनीज़ के, मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। तो वैसे अगर किसी और का हो तो फिर उसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन इनके बारे में पता होता है कि ये नहीं किसी ने कुछ करना होता है। तो ये काम बस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो जो मतलब इंस्टाग्राम रील है उसका वो लग जाता है, यूट्यूब शॉर्ट है उसका लग जाता है, उसके बाद जो टिकटॉक है उसका लग जाता है। ये मैं आपको थोड़ा सा, ये देखें उसका वो योर नेम, ये लोगो शोगो वो जो आता है ना वो आ गया है, लेकिन हम मतलब इसको करते नहीं, हम इसको नॉन पे रखते हैं बस, और उसके बाद इसको कर देते हैं। बस यही चीज़ है जिसको करना होता है। उसके बाद इसको सिंपल आपने एक्सपोर्ट करना होता है। अब मैं इसको भी कर लेता हूँ। इसका नाम हमेशा याद रखना है, जैसे मैंने पिछली वीडियो जो मोबाइल से मैंने की थी उसका मैंने जो वो चैट जीपीटी से लिया था, ठीक है? तो आप भी मतलब इसका चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं। अगर आप इसके अंदर जैसे अब 1 मिनट 18 सेकंड की है ना, तो मैं इसकी थोड़ी स्पीड सिर्फ 1 बाय 1 करके मैं उसको चेक कर लेता हूँ। तो अब कोई इशू नहीं है, 1 बाय 1 करने से भी कोई इशू नहीं है, 1 मिनट की वो वीडियो बन गई है। उसके बाद मैं यहाँ पे ये लिख के मैं इसको कर लेता हूँ सेव। अब अगला जो स्टेप होगा वो होगा इसको अपलोड करना, तो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये दोनों हो चुके हैं। अब मैं फेसबुक पेज ओपन करता हूँ जहाँ पे ये करना है। अच्छा, जिस वीडियो को मैंने डाउनलोड किया था ना, मैंने उसका मतलब जो है
टाइटल वो मैंने इधर लिखा क्योंकि वो उसके अंदर लिखा तो पता नहीं। अब ये इसका जो ट्रांसलेशन बनती हुई है कि दिस वीक्स फिक्स सेविंग आर डन, ठीक है, ये इसका वो बनता है। अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि मैंने इस वीडियो को इसने मुझे उर्दू में लिख के दिया, मैं ये कहता हूँ कि नहीं मुझे इंग्लिश में लिख के दो। तो अब ये कह रहा था कि वीकली सेविंग डन स्टे वार्म इट इज़ कोल्ड, ये काफ़ी सारी हैं। सेविंग गोल, सेविंग मूड, स्टे सेफ फ्रॉम द कोल्ड, ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। डन विद सेविंग विंटर वाइब्स एक्टिवेटेड, इस तरह से मतलब इसने वो किए हुए हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि कौन सा ज़्यादा मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये वाला मैं मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। अब अगली चीज़ है कि हमने जाके इसको अपलोड करना है। अच्छा देखें, आपने एक पेज ऐसा रखना है, जैसे ये वायरल विड्स के नाम से एक पेज है, आपने ये पेज इस तरह का रखना है कि इसके अंदर किसी भी किस्म का मतलब जब भी आपने कोई कॉपीराइट वगैरह काम करना है ना, तो आपने इसके ऊपर पहले उन वीडियोस को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद फिर आपने चेक करना है कि आइए इनके ऊपर कोई इशू वगैरह तो नहीं आया। तो सबसे पहले तो ये है कि अब जैसे मुझे रील्स के ऊपर रील्स क्रिएट करने हैं, तो मैं क्रिएट रील के ऊपर क्लिक करूँगा। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने क्रिएटर स्टूडियो से, अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर से काम कर रहे हैं तो फिर आपने क्रिएटर स्टूडियो से वीडियो अपलोड करनी है। तो मैं ऐड वीडियो करता हूँ। अच्छा, आपने देखा होगा कि मोस्टली जब हम फ़ोन से वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही टाइटल आता है, जबकि हम अगर उसको कंप्यूटर से करें, लैपटॉप से करें, तो हमारे पास दो आते हैं, एक टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन, चाहे हम रील भी अपलोड कर रहे हो। तो इस सूरत में अक्सर वो इशू देता है। हमने अब जैसे मैंने ये कर लिया और उसके बाद ये कर लिया, दोनों जगह मैंने सेम टाइटल दे दिए। टाइटल देने के बाद इसके अलावा इसके अंदर मज़ीद कुछ ये यहाँ पे अगर जैसे ना आपने थंबनेल सेलेक्ट करना हो या ये वाला सेलेक्ट कर लें, ठीक है, कोई भी ये वाला कर लें, जो अच्छा थंबनेल लगे आपने वो सेलेक्ट करके और उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से साउंड वगैरह ऐड करना चाहें, लेकिन आपने करना नहीं है। उसके बाद आ जाती है जी अगली चीज़, यहाँ पे आ जाते हैं बहुत सारे ऑप्शन। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपने ऐड प्ले लिस्ट करनी है तो यहाँ पे प्ले लिस्ट पहले आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपने शेयर टू ग्रुप करना है, क्योंकि ये उससे भी हो जाता है और उससे भी क्या कहते हैं, मोबाइल से भी होता है 3 का और यहाँ से भी होता है, यहाँ से भी आप 3 का कर सकते हैं। अच्छा, शेयर ऑलवेज, अब यहाँ पे चूँकि मैं देख लेता हूँ कि इस पेज के अंदर ग्रुप हैं या नहीं। जैसे मैं शेयर टू ग्रुप करता हूँ, यहाँ पे भी अब 3 का ऑप्शन है। अब यहाँ पे ये 3 जो ऑप्शन है ना, ये सिलेक्ट हुए पड़े हैं, ये 3 मैं कर लेता हूँ। एड टेक्स्ट के ऑप्शन है। अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे जो टाइटल देना चाहें वो आप दे लें। अब मैंने तीनों का टाइटल यहाँ पे जो कॉपी पेस्ट कर दिया, अब ये कर दिया मैंने सेव। अब यहाँ पे करने से कुछ इशू नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा और ऑटोमेटिक मैं कर सकता हूँ। शेड्यूल करना चाहें, वैसे आपको उसका पहले से भी पता है अगर आप उसको करना चाहें, लेकिन मोस्टली यही है कि आप इसको यहाँ से करें। उसके बाद आप उसको शेयर पे क्लिक कर दें तो ये यहाँ पे भी आ जाएगी, ठीक है, रील थोड़ी प्रोसेसिंग होगी, यहाँ पे भी आ जाएगी और उसके बाद वो उधर भी पेज पे भी आ जाएगी और ग्रुप के अंदर भी चली जाएगी, अगर वो उसको अप्रूव करेंगे। अभी मतलब जाएगी पेंडिंग में, लेकिन जब वो उसको अप्रूव करेंगे तो फिर होगी, वरना वो पेंडिंग में पड़ी रहेगी। अच्छा, अगली बात आ जाती है जी, अगर हमने उसको अपलोड करना है, जो हमने कार रजिस्ट्रेशन है, ज़ाहिर है डिस्पोजेबल, उसको भी अपलोड करना है या किसी और जगह भी हमने अपलोड करना है, तो उसको भी हमने क्रिएट पोस्ट करना है। वो रील में नहीं जाएगी क्योंकि वो 3 मिनट से ऊपर की है, तो वो आएगी वीडियो के अंदर।
तो मैं ऐड वीडियो करके पहले उसको सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, अब मैं इसकी वॉइस बंद कर देता हूँ। अब आप इसको देखें कि इस तरीके से ये नज़र आएगी, ठीक है। फॉलो, ये और फॉलो की तरफ वो आइकन बार बार वो इशारा कर रहा होगा, और उसके बाद कार रेस्टोरेशन इस तरह से वो नज़र आएगी, बीच में ये वीडियो है। अब आपने सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे इंग्लिश करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। जब आप रील लगाएंगे तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन जब आप पोस्ट करेंगे प्रॉपर उस टाइम वो आएगा। याद रखना कि अब वैसे भी जो लॉन्ग वीडियो होती हैं वो भी रील के तौर पे ही शो होंगी, लेकिन अपलोड करने का इनका थोड़ा जो तरीका है वो डिफरेंट है। अब यह है कार रजिस्ट्रेशन। वैसे ये मैंने खुद से लिखा है इसका टाइटल, लेकिन मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि एक और वीडियो आप अच्छे से 10 टाइटल्स दे दो, ठीक है। अब वो मतलब ना मुझे वो बताएगा, फ्रॉम रस्ट टू शाइन, फुल रेस्टोरेशन प्रोसेस, इस तरह से, ठीक है। अनबिलीवेबल कार ट्रांसफॉर्मेशन, वास्ट टू एंड सेटिस्फाइंग कार। अच्छा, ये फ्रॉम रस्ट टू शाइन, ये काफ़ी अच्छा है, तो मैं इसको ले लेता हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ, उसके बाद इसको भी हटा देता हूँ। अगर डिस्क्रिप्शन और वो दोनों जगहों पे अगर वो हो जाए तो फिर यहाँ पर भी आपने सेम करना होता है, उसके ऊपर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट करें, उसके बाद यहाँ पे वो ऐड म्यूज़िक है, लेकिन आपने करना नहीं है चूँकि। उसके बाद फिर वही काम है, शेयर टू ग्रुप अगर आपने करना है तो 3 ग्रुप्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ऐड अटैच करके सबकी जगह आप ये काम कर सकते हैं। ये कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शेयर बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक ये जो वीडियो ऑटोमेटिक ये शेयर हो जाएगी। अच्छा, अब इसका जो तरीकाकार है वो होता है यही, चैट जीपीटी से आप अच्छे अच्छे टाइटल्स ले सकते हैं, अच्छे अच्छे डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। जब आप लैपटॉप से अपलोड करेंगे तो आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों जगहों पे ऐड करने का ऑप्शन आएगा। और बहुत सारे लोग जो मोबाइल से कर लेते हैं तो उनको वो एरर शो करता है अर्निंग का, कि वो ये कहता है कि इस वीडियो का वो टाइटल नहीं है, डिस्क्रिप्शन नहीं, इस तरह की ना वो बात करते हैं। लेकिन जब कंप्यूटर से अपलोड करते हैं लैपटॉप से उस टाइम ये कोई इशू नहीं होता। एक तो ये भी चीज़ है। अब देखें, एडिट भी करना होता है और अपलोड भी करना होता है। कुछ ज़्यादातर ऐसा काम होता है जो कॉपीराइट है ना, दरअसल ये इस तरह काम होता है। ये तो थोड़ा सेफली तरीका है ना कि थोड़ा एडिट भी उसको कर लिया, वरना मोस्टली होता है कि एक जगह से डाउनलोड किया और दूसरी जगह जाके उसको अपलोड कर दिया फ्रेश पेजेस के ऊपर, तो उसका कोई नहीं होता। वो इसी तरीके से चलता रहता है। सेफ तरीके से करें, इस तरह एडिट कर लें। बाकी और कोई वॉइस ओवर खुद करना चाहें खुद से, ज़ाहिर है वो तो मेरे ख्याल से आप करेंगे नहीं या आपसे होगा नहीं, क्योंकि खुद किसी भी जगह पे या किसी भी वीडियो पे खुद बोल के कोई कमेंट्री वगैरह करना। लेकिन ज़्यादा अच्छा काम यही होता है कि आप जो है ना उसको आराम से इस तरीके से कर लें, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप उसको ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह किसी भी किस्म का आपको मसला नहीं होगा, लेकिन मेहनत इंशाल्लाह आपने ज़रूर करनी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।